हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। हम आपके सामने भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर से नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। पहले चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकीय स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट जो 2026-27 के एग्जाम के लिए जबरदस्त तैयारी के साथ आपके सामने नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा पढ़ने का होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। हम हर एक चीज को आपके सामने बहुत अच्छे से हर चीज को, हर टॉपिक को बताएंगे और समझाएंगे। आपके पास स्थिर वैद्युतिकीय का मतलब आप लोगों ने मालूम होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। नाम से ही पता लगता है स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ आवेश। आवेश के बारे में भी आपको पता लग जाएगा, अभी थोड़ा स्टार्टिंग चैप्टर की है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ आवेश। मीन्स रुका हुआ यानी कि आवेश रुका है, उसका वेग शून्य है, उसका वेग 0 है। यानी कि जब हम नहीं गति करेंगे, हम आगे की ओर नहीं चलेंगे, तो हमारा वेग कुछ नहीं होता। हमारा वेग क्या होता है? शून्य, 0 होता है। यानी कि आवेश बिल्कुल आपके सामने स्थिर है। अब यही बात हम आपके सामने 2 चैप्टर में कंडीशन होगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड में आवेश गति नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, नहीं चलेगा। अब मैंने आपसे स्पष्ट किया कि आपके पास स्थिर वैद्युतिकी में कंडीशन यह आती है कि आवेश कोई गति नहीं कर रहा है, आवेश नहीं चल रहा है, तो वेग शून्य है, कोई गति नहीं, कोई मोमेंट नहीं। बात आपके पास ये सीधा क्लियर समझ में आ गई होगी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। जहां पर आवेश स्थिर होता है, जहां आवेश रुका हुआ होता है, वह स्थिर वैद्युतिकी है। अब कंडीशन आती है आवेश की। बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जितनी बातों को बच्चों समझोगे उतना बेस्ट। वीडियो को आप लगातार बार बार देखते रहें। जो कोई चीज समझ में ना आए आगे पीछे करें, देखें, हर चीज को समझें कि क्या चीज समझाई है। हाँ, यदि कोई चीज समझ में ना आए हो, उसे हमारे पास आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेश को समझने के लिए सबसे पहले बात की जाती है द्रव्यमान की, मास की। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान की कंडीशन क्या है? यही बात आवेश से कनेक्ट करेगी। पहले द्रव्यमान को बताएंगे। ये मार्कर है, इस मार्कर को देखें। इस मार्कर में वजन है, द्रव्यमान है। यदि मैं इसको छोड़ दूं, पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी।
यानी कि जिस चीज में द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। द्रव्यमान की कंडीशन, जिसमें भार नहीं होगा, जिसमें वजन नहीं होगा, उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। आपके पास आवेश की कंडीशन को समझाने के लिए यही बात बताई गई कि आवेश क्या चीज है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर में मैं यहां पर पृथ्वी पर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, यदि मेरे अंदर द्रव्यमान नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं है। आपके पास जीरो मामला होगा, पृथ्वी मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अब आवेश की कंडीशन यही बताई गई, द्रव्यमान की कंडीशन पर मैं परिभाषा यहां पर लिखूंगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे। परिभाषा के अनुसार आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन है। आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण धर्म है या गुणसूत्र है, गुणसूत्र लिखो। गुणसूत्र है जो किसी वस्तु का, जो वस्तु का अनुभव व उत्पन्न किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणसूत्र होता है जिसे अनुभव अथवा उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान पृथ्वी की ओर तभी आकर्षित होगा जब उसके अंदर भार होगा, वजन होगा, अन्यथा द्रव्यमान की कोई परिभाषा नहीं, जीरो, कोई मतलब नहीं है। अब बात आवेश की आती है। आवेश के बारे में बताया गया, आवेश की डेफिनेशन को समझाया गया। आप लोगों ने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। वहां पर लिखा था ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसे आवेश की भी कंडीशन है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट, यह कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यह भी एक आपके पास आवेश से रिलेटेड है। आगे चलकर आवेश के बारे में इसकी यूज होगा, इसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अब आवेश, हमारे पास आवेश के बारे में बताया गया। आवेश को जो हम दर्शाते हैं, प्रदर्शित जो करते हैं, आवेश की कंडीशन है, आवेश को हम क्यू के द्वारा, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे या प्रदर्शित करेंगे। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। क्यू आप चाहे स्मॉल लें और चाहे आप कैपिटल लें, बात दोनों की रहेगी, कोई गलत नहीं है। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि है। यह भी आवेश के बारे में बताया जा रहा है। अदिश और सदिश आप लोगों ने सबने पढ़ा है, स्केलर या वेक्टर, सदिश ही पढ़ा है। अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वह कहलाती है अदिश राशि। 11वीं क्लास में जब आप हमारे 11वीं क्लास के चैप्टर देखेंगे, वहां अदिश और सदिश को बहुत अच्छी डिटेल में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके पास ये बात समझ में आई स्थिर वैद्युतिकी की, पहले चैप्टर की। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ आवेश, वैद्युत की स्थिर, वैद्युत की रुका हुआ आवेश। आवेश यानी कि वेग आपके पास सुनने हैं, ये दो चैप्टरों के अंदर रिपीट किया जाएगा, पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर। आवेश की परिभाषा आप लोगों से बताएगी, समझाएगी। आवेश को क्यू के द्वारा दर्शाते हैं और आवेश कैसी राशि है, अदिश। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आवेश
प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनावेश। नंबर दो, ऋणावेश। धनावेश, ऋणावेश, प्लस और माइनस। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। क्या इसे हेडिंग लगाते रहें, वीडियो को देख के सभी बच्चे अपने नोट्स बनाते रहें लगातार, क्योंकि बराबर बार बार वीडियो नहीं देखी जाए, अपने नोट्स बनाते रहें सभी बच्चे। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना में बताया जाएगा कि आवेश धनात्मक, धनावेश और ऋणावेश कैसे बनता है। हमने एग्जाम्पल दिया, धनावेश जैसे सोडियम। सोडियम के बारे में सभी जानते हैं, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 11। कितने प्रोटॉन, 11। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2, 8, 1। अब इसे बाह्य कोश में पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 7 की जरूरत है, परंतु 7 नहीं होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। इसे एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। प्रोटॉन आपके पास कितने, 11। ज्यादा कौन से, प्रोटॉन। तो आपके पास सोडियम पर कह का चार्ज होगा प्लस। इसे एक इलेक्ट्रॉन का दान किया। जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का दान धनावेश होता है। जहां इलेक्ट्रॉन का दान होगा वो धनावेश हो जाएगा। ये सब बच्चों ने जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, जो दूसरे से देगा, वो कौन होगा, धनावेश। एग्जाम्पल दूसरा बताया, सेकंड, क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन, 17। कितने प्रोटॉन, 17। आपके पास इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कितना हुआ, 2, 8, 7। इसे बाह्य कोश को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसे इलेक्ट्रॉन ले तो आपके पास इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। इस पे प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, 17। ज्यादा कौन है, 18। तो इस पे निशान कहेगा होगा माइनस। तो इसे क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कौन होगा, ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वो धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। सिंपल लॉजिक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। दान करना धनावेश, ग्रहण करना ऋणावेश। जैसे हमारे पास कोई बात बताई जा, मेरे पास कंडीशन है कुछ, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, मैंने इससे इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1।
एक इलेक्ट्रॉन इधर गया 1e, एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया वो भाई साहब कौन हो गया, प्लस, तो इस पे निशान कहीं का होगा प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो उस पे निशान कहीं का होगा ऋणात्मक, एक माइनस। यदि इलेक्ट्रॉन और इधर गए, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो प्लस के कितने होंगे 2e, माइनस के कितने होंगे 2e। यदि और इलेक्ट्रॉन इधर चले गया और चले गए, तो आपके पास तीसरा चला गया, तो आपके पास प्लस के कितने होंगे 3e, माइनस के कितने होंगे 3e। बात समझ में आई? ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपके पास उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी। यदि इधर से इधर आपके पास n इलेक्ट्रॉन चले जाएं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, एग्जाम्पल के साथ साथ मजेदार एक फार्मूला बनने वाला है, एक सूत्र बनने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से n गए, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Ne, निशान कहीं का लगाया प्लस और माइनस, तो एक सूत्र बन गया Q बराबर Ne। n आपके पास यहां पर एक पूर्णांक है, प्लस और माइनस का चिन्ह लगा है, एक E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Q आपके पास आवेश है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक के रूप में बताएगी, क्योंकि आपके पास सिंपल लॉजिक में लिखेगा दान देने वाला प्लस, ग्रहण करने वाला माइनस, तो प्लस और माइनस। आपकी बात यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहां तक सबके बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपके पास जो ये फार्मूला बन के आया Q बराबर Ne, जो सूत्र बन के आया, इसे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब आगे धीरे धीरे चलते हुए, धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हुए, सभी बच्चे जानते हैं हमारे पास यदि परमाणु हो, केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, परमाणु के बीच में एक छोटी सी क्या होती है, नाभिक होती है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, और चारों ओर परिक्रमा भाई साहब कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। n न्यूट्रॉन एक उदासीन होता, कण है, कण है, बिल्कुल कण है, आवेश नहीं, द्रव्यमान जरूर होगा। जो भी कण होगा उस पे द्रव्यमान होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। कण कुछ भी हो, धूल का कण भी होगा, उस पे भी आपके पास द्रव्यमान होगा। अब हमारे पास एक प्लस में और एक माइनस में, अभी दो प्रकार के आवेश बताए गए, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धन और ऋण आवेश का एक कॉम्बिनेशन है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर 1, यदि आपके पास प्लस और प्लस आवेश है, यदि आपके पास माइनस और माइनस आवेश है, और यदि आपके पास प्लस और माइनस आवेश है। यदि प्लस प्लस और माइनस माइनस है भाई साहब, इनको कहते हैं सजातीय, समान जात वाले। जब भी प्लस प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे मतलब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि आपके पास एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, अलग अलग जात वाले, इनको विजातीय कहेंगे, तो इनके बीच में एक कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये बात पता होना चाहिए। आपके पास समान आवेश सजातीय, प्रतिकर्षण बल, दूर भागेंगे। आपके पास अलग अलग आवेश विजातीय, एक दूसरे के नजदीक आएंगे।
ऐसे ही आपके पास ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके बीच में एक बल कार्य करेगा और उसको नाम दिया जाएगा नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल। प्रोटॉन जो होता है बहुत भारी होता है। प्रोटॉन अपने आप में इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। इसका द्रव्यमान 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना गुना भारी होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाम मात्र का है। इलेक्ट्रॉन को आप देख ही नहीं सकते, चक्कर लगा ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो प्रोटॉन भारी है कितना? 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की इतना गुना भारी होता है प्रोटॉन। तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए तो इस बीच के बल को बोला जाता है नाभिकीय आकर्षण बल। इतनी बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ये प्यारे बच्चों आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। आगे धीरे धीरे चलते हैं। बात को आप क्लियर करते रहें, समझते रहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा लेक्चर अब थोड़ा बड़े बड़े होंगे, थोड़ा लेंथी होंगे, थोड़ा आप मेरी वीडियो को साथ साथ लगातार देखते रहें। आगे चलें। यहां तक की बात समझ में सब बच्चों के आगे है। बात करते हैं आवेश के मात्रक की। बात आवेश के मात्रक की करेंगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक निकाला जाएगा। आवेश का मात्रक, बिल्कुल सही बात। आपने एक कंडीशन पढ़ी है, 10वीं में भी पढ़ी होगी। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आप आवेश का मान निकालें। आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय। प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा का मात्रक आप यहां भी पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास आएगा। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है कूलाम। शॉर्टकट में इसको सी लिख सकते हैं। तो आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। एसआई पद्धति में कूलाम। एमकेएस एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, परंतु सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट। अब 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU स्टेट कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। ये भाई साहब इसकी मम्मी ने इसका नाम रख दिया था ESU स्टेट कूलाम। ये 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होते हैं और 1 कूलाम में 1/10 यानी कि 10 की पावर -1 EMU होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। वैद्युतीय चुंबकीय मात्रक, वैद्युतीय स्थितिक मात्रक, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। यानी कि 1 कूलाम की कंडीशन आप लोगों को बताई गई। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। 1 फैराड में 96500 कूलाम होते हैं।
96500 गुलाम होते हैं। मैंने इतनी बातें आप लोगों को बताई, समझाई। मैं मानता हूं कि आज चैप्टर की स्टार्टिंग थी। मेरी वीडियो को आप लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा और लाइक ज्यादा से ज्यादा करते रहें। हम आपके सामने लगातार आपसे बने रहेंगे। जो आपको पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हमें दिखती हो, उसे कमेंट के माध्यम से हमसे बताइए। मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों।